हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे विजय केडिया ने मार्च क्वार्टर में एक पेनी स्टॉक खरीदा। उस पेनी स्टॉक के बारे में कौन सा पेनी स्टॉक इन्होंने खरीदा है, ये स्टॉक्स में इन फ्यूचर में कहां तक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये पेनी स्टॉक जो विजय केडिया ने खरीदा है। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टर किसी पेनी स्टॉक को खरीदते हैं तो उस पेनी स्टॉक्स में एक्चुअल में हमें इन फ्यूचर में रैली हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पेनी स्टॉक कोई भी बड़ा इन्वेस्टर खरीदता है तो उसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, तभी तो उन्होंने यहाँ पैसा डाला है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे विजय केडिया ने हाल ही में मार्च क्वार्टर में एक पेनी स्टॉक खरीदा है उसके रिगार्डिंग। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हर क्वार्टर में या तो कोई फ्रेश एंट्री करता है, तो विजय केडिया ने भी यहाँ फ्रेश एंट्री की है, या फिर हर क्वार्टर में किसी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, या फिर पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखे तो किसी में अपना इन्वेस्टमेंट कम करता है। तो हर चीज़ें अपने को नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए अपन भी एक तरह से स्ट्रेटजी करके चल सकते हैं। ये लोग कैसे स्टॉक्स में पैसा डालते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स में उन्होंने पैसा डाल रखा है, जिन स्टॉक्स में उन्होंने पैसा डाला है क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है, अपन भी उनमें कुछ पैसा डाल के चल सकते हैं, तो अपना भी यहाँ मल्टीपल रिटर्न हमें भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि विजय केडिया ने अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में देखा जाए, पिछले लास्ट के जो मार्च क्वार्टर 2023 के क्वार्टर में पटेल इंजीनियरिंग जो फ्रेश एंट्री की थी, पटेल इंजीनियरिंग 12 रुपये 13 रुपये के आसपास में जिस कारोबार करा था, उस टाइम पर पटेल इंजीनियरिंग में विजय केडिया ने पैसा लगाया था। और आज के टाइम पर वो पटेल इंजीनियरिंग 12 रुपये से चल के 60 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही बड़े पैसा इन्होंने कमाया। और दूसरी बात देखें तो उनकी स्ट्रेटजी से बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ही बड़ा पैसा इन्होंने भी कमाया है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स को अगर अपन रिटेल इन्वेस्टर को फायदा होता हुआ देखने को मिला या प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला तो उसमें कॉपी करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे विजय केडिया ने जो मार्च क्वार्टर में फ्रेश एंट्री की है उस स्टॉक्स के बारे में, कौन सा स्टॉक्स है, क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, और सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस के रिगार्डिंग साथ साथ में फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के रिगार्डिंग, फ्यूचर के जो भी टारगेट्स लगाए जाए उसके रिगार्डिंग, और लेटेस्ट जो खबरें निकल के आ रही है उसके रिगार्डिंग पर वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे सिंपली भाषा में। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, शुरू से लेकर लास्ट से देखोगे तो कोई सा पार्ट आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर सेलेक्ट कर लेना ऑल, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जिस पेनी स्टॉक के बारे में हम बात करें उस पेनी स्टॉक का सबसे पहले अपन समझेंगे बिजनेस, जिसमें पेनी स्टॉक्स में अभी विजय केडिया ने पैसा लगाया, फ्रेश एंट्री की, उसका सबसे पहले अपन समझते हैं कंपनी का बिजनेस। तो कंपनी का बिजनेस के बारे में अपन समझेंगे तो ही अपन एक्चुअली में पता लग पाएगा कि ये ऐसा बिजनेस इन फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है या नहीं कर सकता है। बिजनेस में ग्रोथ होगा तो शेयर प्राइस में हमें इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिल सकता है। वहीं कंपनी जो बिजनेस है तो कंपनी प्रोवाइड करती है, चार्टर्स हायर्स करती है, और जो है ऑफ हेलीकॉप्टर सर्विसेज, कंपनी जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज की ऑफर करती है और हेलीकॉप्टर सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ से अपन और हायर भी करती है, तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं मतलब एयरलाइन से संबंधित कंपनियां बिजनेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी देखोगे तो जो कंपनी बिजनेस करती है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर में इन इंडिया में भी कंपनियां बिजनेस देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी अगर बात कर लेते हैं कंपनी सर्विसेज जो एरियाज है, कंपनी जो क्लाइंट्स देखोगे कंपनी क्लाइंट्स भी बढ़िया है, और जो सर्विसेज एरिया है ऑयल एंड गैस में भी कंपनी सर्विसेज एरिया है। और ऑयल एंड गैस में जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज कंपनी जो प्रोवाइड करती है ऑयल एंड गैस के लिए, उसके लिए जो लार्जेस्ट टाइप्स देखो, जो मेजर क्लाइंट्स देखो तो इनमें इंडियन ऑयल हो गया, इंडियन ऑयल के अलावा नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो गया। इसके अलावा भी देखोगे तो जो CAIRN इंडिया हो गया, जापान ड्रिलिंग कंपनी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ऑयल इंडिया हो गया। जो इसके अलावा भी कई प्रकार के ट्रांसनो, डेल्फिन, जियोग्राफिक्स और बैक्स हैंग्स ETC सारी कम देखा जाए तो बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर सेकंड की बात करें हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर में देखा जाए तो बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो श्री अमरनाथ जी यात्रा हो गया, केदारनाथ यात्रा हो गया, इसके साथ साथ में श्री माता वैष्णो देवी हो गया। ये इन साइट्स पे कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी कंपनियां जो सर्विसेज ऑफर करती है, 4 धाम के लिए यात्रा, वहीं मैचाली यात्रा, मणिमहेश यात्रा, हेमकुंड साहिब आदि यात्राएं भी कंपनी करवाती हुई देखने को मिल रही है। जो जनरल फ्लाइंग की अगर बात करते हैं तो जनरल फ्लाइंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट सर्विसेज ऑफर करती है, जो जियोफिकल सर्विसेज सर्वे ऑफर करती है, पावर लाइन्स इंस्पेक्शंस करती है, कंस्ट्रक्शंस एंड द मेंटेनेंस, इलेक्शंस फ्लाइंग करती है, रिमोट लोकेशंस करती है, फ्लाइट सर्विसेज, कॉर्पोरेट VIP चार्टेज, एरियल फोटोग्राफी एंड फलिंग आदि कंपनी सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी जो देखा जाए तो कंपनी रेंट के ऊपर जो फाइनेंस लीज के ऊपर भी देती है, जैसे जो लीज के ऊपर देती है वो देती है, जैसे लियोनार्डो हेलीकॉप्टर हो गया, मॉडल नंबर भी दे रखा है इन्होंने, एयरबस जो हेलीकॉप्टर हो गया इनको लीज पे भी देती है, एयर जो बस हो गई हेलीकॉप्टर्स इनको भी लीज पे देती हुई देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही सॉलिड देखने को मिल रहा है। कंपनी टोटल मार्केट की अगर बात कर लीजिए 222 करोड़ का मार्केट कैप है, एक पेनी स्टॉक है, क्योंकि पेनी स्टॉक का मार्केट कैप देखो तो बहुत ही छोटा होता है, तो यहाँ भी केवल मात्र 222 करोड़ की ही कंपनी है, केवल एक पेनी स्टॉक है। इनकी प्राइस देखो तो
₹59 के आसपास कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। बावनिक लोग की बात करें ₹53, बावनिक हाई ₹160। और वहीं पी की रिगार्डिंग बात करें तो 43% डिविडेंड पी रेशियो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 10 की। पी की रिगार्डिंग आगे अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिविडेंड कंपनी देती नहीं, आरओसी और ROE दोनों नेगेटिव है। अब यहाँ से समझना दोनों नेगेटिव, फिर भी विजय केडास ने यहाँ फ्रेश एंट्री की है, तो इस चीज़ को आप नोट करके रखना। वहीं फेस वैल्यू की 10 की, जब भी शेयर स्प्लिट भी होगा तो फ्री में आपको बोनस शेयर भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं कंपनी अगर बात करें पीएस और कंपेरिजन में सेक्टर देखो तो इस कंपनी का जो सेक्टर देखोगे, जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कंपनी का सेक्टर देखने को मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरलाइंस कंपनी की इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी की अगर बात की जाए तो इंटरग्लोब, इसके अलावा स्पाइस जेट हो गया, ताल एंटरप्राइजेज, जेट एवरशेज हो गया, ग्लोबल विक्टोरिया, ये सारी कंपनी जिन्हीं के सेक्टर से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेस में 2020 का अगर सेल देखो तो कंपनी 457 करोड़ का था, वहाँ से बढ़ के 411 करोड़ हो चुका है। तो रेगुलर कंपनी सेल एवरेज बढ़ रहा है, 295 करोड़ से बढ़ के 335, 335 से बढ़ के 411 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 34 करोड़ से बढ़ के 49-42 करोड़ हो चुका है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कुछ खास नहीं है। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ पॉजिटिव है, वहीं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी एवरेज कंपनी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लास्ट 12 मंथ का देखोगे तो 129% का रहा, और लास्ट 10 साल का देखो तो माइनस नेगेटिव 3% का रहा। सेल ग्रोथ 10 साल की 5% और जो 3 साल की नेगेटिव 3%। लास्ट 12 मंथ की देखो तो पॉजिटिव 18% रही है। स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न ऑफ इक्विटी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिले। स्टॉक CAGR प्राइस 10 साल का 25%, पिछले 5 साल का 7% और 3 साल का 61%, और लास्ट ईयर का देखोगे तो 192% का रहा। रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी एवरेज देखने को मिल, मतलब नेगेटिव देखने को मिल रहे, और फिर भी विजय केडास ने यहाँ एंट्री भी की है। जो 5 साल का नेगेटिव 20%, 3 साल का नेगेटिव 50%, लास्ट ईयर देखो तो नेगेटिव 73% का रहा। रिजर्व की बात करें तो कंपनी पास में वैसे रिजर्व भी है और कंपनी पास में बोरोइंग भी है, कंपनी पास में कर्जा भी देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स की स्टेक देखो तो मैक्सिमम शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स, 75% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग देखोगे 2021 से लेकर अब तक रेगुलर सेम बनी हुई है, 75% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स। और पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 25% देखने को मिल रही है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। वहीं न्यूज़ के मुताबिक अपन को पता चला है कि जो माइंड जो देखा जाए तो माइंड्स आर्टिकल के मुताबिक अगर यहाँ देखोगे तो विजय केडा पोर्टफोलियो ऐसी इन्वेस्टर्स पिक्स स्टैक इन द मल्टीपल एयरलाइंस स्टॉक्स। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि जो एयरलाइंस का स्टॉक है जो कि मान लो विजय केडा ने हाल ही में मतलब इन्वेस्टमेंट किया है। माइंड के अलावा एक और दूसरा आर्टिकल अगर देखोगे तो यहाँ इक्विटी मास्टर के में भी देख सकते हैं, यहाँ नॉट इंडिगो और नॉट स्पाइस जेट विजय केडा पिक्स फ्रेश स्टैक्स इन द मल्टीपल एयरलाइंस स्टॉक्स। इस आर्टिकल में बताया गया वो इंडिया में भी नहीं है, स्पाइस जेट में नहीं है, कोई दूसरा एयरलाइंस स्टॉक है जिसमें विजय केडा ने हाल ही में फ्रेश एंट्री की है। तो दोनों जो आर्टिकल के मुताबिक अपन समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री की है। चाहे माइंड के मुताबिक अगर देखोगे तो माइंड के मुताबिक अगर जहाँ नीचे चलते हो तो अपन को समझ में आता है कि जैसे अपन यहाँ रीड कर सकते हैं कौन सा स्टॉक है जहाँ अभी हाल ही में उन्होंने फ्रेश एंट्री की है। तो माइंड जो मुताबिक देखोगे माइंड्स के अलावा तो ग्लोबल विक्टोरिया शेयर्स यहाँ नाम बताया जा रहा है। तो ग्लोबल विक्टोरिया शेयर्स में देखो जाए तो विजय केडा सर ने यहाँ फ्रेश एंट्री की है, तो इस चीज़ को आप नोट करके रखना। तो ग्लोबल जो है ग्लोबल विक्टोरिया हेलीकॉर्प लिमिटेड, इसमें विजय केडा सर ने हाल ही में फ्रेश एंट्री की है। 158 रुपये के आसपास शेयर कारोबार कर रहा है। और आज के दिन देखो तो लास्ट सेशन में सर्किट भी हमें देखने को मिला। पिछले 5 दिन की रिटर्न्स की बात की जाए, पिछले 5 दिन में 18% का रिटर्न्स दिया है इन्होंने, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया पिछले 5 दिन में। 1 महीने में 46% और पिछले 6 महीने में 84% का रिटर्न, पिछले 1 साल में 187% का रिटर्न यहाँ देखने को मिला है। और वहीं अगर बात की जाए पिछले 5 साल के रिटर्न्स की तो पिछले 5 साल में 52% और मैक्सिमम रिटर्न्स की ओपन करते हैं तो इस कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी 2006 में। 2006 में लिस्ट होने के बाद में देखो तो अभी रिसेंटली में देखो तो डब्ल्यू शेयर बनाता हुआ देखने को मिल रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस भी करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जरूर चाहो तो आप इसको चेकआउट करके चल सकते हैं। तो विजय केडा सर ने यहाँ अभी रिसेंटली फ्रेश एंट्री की है। सारी चीज़ वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। जो विजय केडा ने फ्रेश एंट्री की है, स्टॉक कौन सा है, बिजनेस क्या है, साथ साथ में जो भी टेक्निकल चार्ट, जो भी फंडामेंटल, सारी चीज़ वीडियो में कवर करने की कोशिश की है सिंपली भाषा में। तो आई होप वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।